बताइए मम्मी। कुछ अच्छे ज्ञान की बात बताइए। इस जमाने में अभी कलयुग चल रहा है, आपको पता है कैसा कैसा हो रहा है। घर में हर जगह लड़ाइयाँ, हर जगह लड़ाइयाँ, कहीं शांति नहीं है। आज पहले बेटियां पराई होती थी, अब बेटे पराए हो रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इस पे? बोलना तो बहुत कुछ है। पहली बात तो मेरा नाम से स्वीकार करिए। फिर मैं बोल रही हूँ कि मेरी जिंदगी के अंदर 19 साल की शादी करके राजस्थान से यहाँ आई थी। अच्छा 1970 में मेरी शादी हुई। अच्छा अहमदाबाद के रहने वाले थे गुजराती लोग, अच्छा और मैं राजस्थान से शादी करके यहाँ पे। अब शादी अभी क्या है, शादी एक दिन की होती है। इधर हमारे राजस्थान में 5 दिन की शादी थी। अच्छा 5 बहनों के साथ में शादी हुई मेरी। सबसे बड़ी मैं थी। हाँ 19 साल की शादी करके आई, लेकिन मेरे को गुजराती नहीं है, हिंदी पढ़ी हुई है। हिंदी हिंदी बोलती है तो मेरे को गाड़ी गाड़ी बोलता है। अच्छा मेरे आने के बाद में मेरे 2 देवर, एक ननद। अच्छा तब उन लोगों छोटे छोटे थे वो लोग। हाँ तब उन लोगों भाभी भाभी करते पाते रहते थे। उनको बड़ा करा, स्कूल रहती थी, मिलाती धुलवाती, सब कुछ करती। लेकिन मेरी सासू माँ तो मेरे भरोसे घर छोड़ दिया। तू अच्छा जाने मेरे बच्चे जा। इतनी छोटी उम्र थी आपकी और आपके भरोसे सारा घर छोड़ हाँ, दिया। क्योंकि ये वो हमारे मिल में जाते थे। हमारे हस्बैंड मेरे ससुराली में देवर तो टिफिन देने जाते थे। और उनको गुजराती पिक्चर का बहुत शौक है, अच्छा तो टिफिन देके जाते थे। उनको टिफिन देके और पहली टिकट और पहला शुक्रवार गुजराती फिल्म की उनकी बुकिंग फर्स्ट थी। पिक्चर शुरू था 3:30 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 4, 4:30 बजे, 5 बजे में सासू जी घर में आते थे। लेकिन मैं तो बोली आती थी ना, खाना बनाना था गुजराती। तो भी हम रहे। क्यों कि मेरे को मालूम पड़ता ना करती, नहीं मालूम पड़ता तो नहीं देती। सही बात है। ऐसा होता था। लेकिन मैं शादी करके आई, मैं बंगले में से आई और यहाँ ससुराल के अंदर आई हूँ। तो बनता हुआ घर के अंदर ईंटें दिखती थी, नीचे फर्श नहीं था, लाइट नहीं थी, पानी नहीं था। तो भी मैं सोचती थी एक मेरे किस्मत खान लेके आया। मैं सही मेरे बात है। बंगले में गई, मैं ऐसे घर में आई। सही आज बात है। लेकिन भगवान की दुआ और उनके प्रताप से मेरे पास सब कुछ है। सही बात है। यहाँ सब कुछ हिम्मत है। नहीं आ रही जब आपने। जब मेरे को सुख आया ना, तो मेरा आदमी चला गया। सही बात है। मेरे को थी 4 बच्चे की माँ हूँ, हाँ नॉर्मल डिलीवरी। हाँ और जब बच्चा पेट में होता था तो सासू जी भेज जाते हैं माँ के घर जा। मैं नहीं कर सकती हूँ, क्रीम डिलीवरी मेरी मम्मी लोगों ने, पापा लोगों ने कराई थी। अब पहले क्या, हम लोग ऐसे दवाखाने जाते ही नहीं, गोली ना इंजेक्शन ना सोनोग्राफी कुछ भी नहीं था। खाली जाके छोटे से अस्पताल के अंदर पूरा दिन में जाते, एक इंजेक्शन लगाते और नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। हाँ 3 लड़के और 1 लड़की है। 3 लड़के और 1 लड़की, उनको बड़ा करा, सासू के बच्चे को बड़ा करा। फिर उनकी शादी करी, घर का मकान करा। दिल के अंदर नींद छूट गई तो फिर मेरा आदमी बैठे हुए 2 रुपये में नौकरी करते थे मेरा आदमी। तब उनको हिम्मत दी मैंने। मैं भी फिर उनके साथ में बोले कि बाहर काम नहीं करने नहीं जाना था। मेरे पति बोलते ना बोलते थे, पहले के औरतें कहाँ बाहर निकलती थी। तो अभी मैं बोली सोची कोई बात नहीं। तो मेरी बहन धर्म की बनाई हुई, वो बोले बेटी बेटी क्या करी, चल अपन चलते हैं। तो उसने मेरे को मशीन दिलाई हफ्ते से, वहाँ पे मैंने बेटी को सिलती थी। रोज के 25, वो 250-300 रुपया के काम में थे, उसमें से मैं अनाज भरती थी। और वो कमाते उसमें लाइट बिल, मकान की किस्त। हाँ जी, ऐसे ही मैं बस मेरी स्टोरी बता रही थी कि हम ऐसा करके दोनों मियाँ बीवी मजदूरी करके बच्चे बड़े कर। उसमें से मेरे 3 लड़का 1 लड़की। उसमें से बड़ा लड़का वो हो गया और बड़ी वो अजमेर की थी, मैं भी अजमेर की हूँ। और उन्होंने दूसरी शादी कर दी। तो उनके 1 लड़का 1 लड़की हमारे पास रखे। हमने उसको बड़ा करा, सब कुछ मेरे बच्चे समझ के मैंने बड़ा किया, सब कुछ करा। अभी मेरे हाथ में 2 लड़के 1 पोता। वो लड़का ही है मेरा। मेरे को बहुत प्यार करता है। पानी मांगते मेरे को दूध देना, मान सम्मान सब कुछ मेरे बच्चे लोग करते हैं। एक ही लड़की है, उसको मेरी शादी उदयपुर में करी। उसके 2 लड़के, एक लड़का 19 साल का, एक लड़का 13 साल का। वो भी बच्चे, लड़की भी अच्छी है मेरी, कोई दिक्कत नहीं है।
दो जवाई है मेरे, एक पोती जवाई है और एक लड़की का जवाई है। बहुत अच्छे जवाई है, बहुत प्यार करते हैं, मान सम्मान देते हैं सब, और जिंदगी में चाहिए क्या है। सही बात है। क्या, और एक 3 बहुएं थी, तो 3 में से एक बहू, बड़ी वाली बहू और बेटे मर गए, और 2 बहुएं थी वो अपने पिए जाके बेटी। उनके बच्चे भी मेरे पास आके रह रहे, बच्चे बड़ा हो गए। उनका नाम ध्रुव जोशी है, टप्पू बोलते हैं हम। हाँ, ये इधर ही बैठा है ना, ये हाँ, ये टप्पू है। हाँ, और फिर हमने बड़े पोते पोती हो गए, उनकी शादी करी। हाँ, वो भी एक बहू अजमेर की लेके आई, पोते की बहू, बहुत खूबसूरत है, वो सेवा करती है मेरी, अच्छा मान सम्मान देती है, और मेरे को क्या चाहिए। क्या, अब जब बुलाती है मैं आ जाती हूँ, मैं उनसे आ जाती हूँ, बैठती हूँ, पूरा दिन रहती, इच्छा वो रुकती है, 1-2 दिन रुक जाती हूँ। 2 लड़के हैं, उसमें से मजदूरी करके मैंने 4 बच्चे को पाला, और शादी करी, घर का मकान बनाया, सब कुछ मैंने मेरी जिंदगी में करा। और अभी मेरे घर वाले नहीं है, तो उन्होंने बोला कि मम्मी मेरे साथ रह चलो। तो उन लोगों ने फांसी जन के आगे मकान बनाया। तो वहाँ उनके पास में रहती हूँ, पोते के पास आ जाती हूँ। उसकी नौकरी यहाँ पे है मणिनगर में, मेरे चाची में, तो यहाँ भी आती हूँ। फिर पोते के ससुराल वहाँ भी चली जाती हूँ, लड़की भी जवाई बुलाते हैं तो वहाँ भी चली जाती हूँ। ऐसे मेरे जीवन का भी चल रहा है। मेरे को कोई बात, आपने अपने जीवन में इतना दुख देखा, सब सहा, आपने क्या सीखा अपने जीवन में? मेरी जिंदगी के अंदर मेरे सासू और मेरे ससुरा बोलते थे, तो मेरे को ऐसा लगता था ये क्यों बोलते हैं। तो पहले की औरतें क्या सामने कुछ बोलती नहीं थी, तो मैं रसोई में जाकर रोने लगती, और मेरे पापा से बोलती कि सब मैंने तो बंगला अलग घर मिला ससुराल में, मेरे को क्या ऐसा घर मिला। मेरे पापा क्या बोलते, बेटा नसीब की बात है, सही बात, धीरज। तो धीरज सोसाइटी के अंदर मेरे ससुराली का मकान लगा, वो मकान मेरे को चाबी मेरे हाथ में दे दी, बोले तुम किस्ते भर और रहो। तो बोले कि जब सबूरी रखते हैं, धीरज रखते हैं, सब कुछ हो जाता है। क्या, एक सब्र का फल मीठा होता है। एकदम अपन आए शादी करके और एकदम बोले कि नहीं आप बैठो और अपन आराम करे, वो करे, लेकिन अभी की क्या पढ़ी लिखी लड़कियां सब कुछ करना चाहिए। पहले हम तो बाहर जाने की कोई मंजूरी नहीं थी, घर के अंदर मैं सिलाई काम करती थी, और मैं मिस्टर जो भी नौकरी मिलती थी, पहले स्कूल में नौकरी करी उन्होंने, फिर क्या रिक्शा भी चलाई, फिर 4 व्हीलर भी चलाई। लेकिन हमारी जिंदगी ऐसी थी कि वो ना बोले तो ना, और हाँ बोले तो मैं हाँ बोलूं तो हाँ, बस यही बात पे हमारी जिंदगी मेरे 45 साल मेरे आदमी के सामने निकाली। क्या, और अभी की लड़कियां तो छोटी छोटी बात में तलाक देने पे आ जाती है। 2020 में मेरे मिस्टर चले गए कोरोना के बाद में, लेकिन मेरे पोता, मेरे बेटे सब आराम से रखते हैं, मेरे को कोई चिंता नहीं, कोई चीज लाने की भी सोचते, जो भी दवाई बोलती है ना, तो दवाई मेरे पहले ही जाके दे देंगे। खाने का होगा, खाने पीने की कोई मेरे को इतना शौक नहीं है, जो टाइम से मिले वो खा ले। क्या, और ऐसा भी नहीं है कि मैं कहीं भी जाऊं, लेकिन सब जगह मान सम्मान। मैं अजमेर की रहने वाली, ये अजमेर था, मम्मी पापा चले गए, 2 भाई थे, एक भाई शांत हो गया, 2 भाभी आ रही। वहाँ पे एक भाई है कमल जोशी नाम है उनका, वो अजमेर में। मैं आपसे मम्मी ये पूछना चाहती हूँ कि अभी जो चल रहा है, अभी जो जमाना आप चल रहा है, आप भी देख रहे हो अभी कितने तलाक होते हैं, कितने लड़कियां अलग जाके रहती है, उससे आपने क्या सीखा और आप क्या बोलना चाहते हो उसके बारे में? मैं क्या देना चाहती हूँ, मेरी जिंदगी के अंदर हम लोगों ने सहन करा, लेकिन अभी मेरी लड़की भी सहन नहीं कर सकती। सही बात है, क्यों कि मेरी लड़की है जैसी दूसरे की भी लड़की हम देखे हैं, वो भी लड़की है। सही बात है, मैं दया खाती जो वो काम करती है, तो मेरे को भी ऐसा लगता है नहीं अपन भी करे तो टाइम से अपन अपने बैठ के खा सके, आराम कर सके। सही बात, लेकिन हम इतना अभी पुराने जमाने के है ना, सब लेट को करती हम। क्या, जो उनको कपड़ा पहनो, जो उनको घूमना घूमो, और लेकिन शांति से रहो। सही बात है, लोग तो चढ़ाने आने 10 होंगे, लेकिन वो तो बोल के निकल जाएंगे। हाँ, क्यों, अपने बच्चे होंगे ना, अलग हो जाओ तो अलग हो गए, बराबर उनके कहने थे, लेकिन
पता में किसको पड़ता है, उनको ही काम किसको करना पड़ता है, उनको ही करना पड़ता है। परिवार में रहे तो सासू थोड़ा कर ले, फिर देरानी जेठानी थोड़ा कर ले, फिर लेकिन वो सिखाने आने को विचार नहीं आता कि इसका घर क्यों बर्बाद करें। परिवार के अंदर बच्चा भी बड़ा होता है और घर भी समझता है, और दो बातें टाइम पे खाना भी टाइम पे। अभी अकेले होता परेशानी होती है कि क्या बनाए, नहीं कुछ नहीं बनाना, थोड़ा नाश्ता कर लेंगे, चलेगा, शाम को बनाएंगे तो। लेकिन परिवार में होता है तो 2 टाइम अच्छा खाना मिलता है, बनाते हैं एक दूसरे के साथ में, खाते हैं क्या। और अभी मेरे पोते के लड़की हुई है, इतनी प्यारी है कि मेरे को बहुत दादी 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 करके बुलाती है, पूरा दिन मेरे आगे पीछे घूमती है। इधर आ गुनगुन, मेरे नाम उसका गुनगुन रखा, इसके पापा ने नाम सानिया रखा, इसकी माँ ने नाम गायन रखा। नहीं मैंने तो चेंज कर दिया, अब इसको गुन्नू बोलते हैं। गुनगुन बोलती हूँ, उसको छोटा सा नाम घर के अंदर गुन्नू बुलाती हूँ, लेकिन इतना प्यारी है कि पूछो मत। और मेरी पोती है, उनको भी लड़की है, दोनों ननद पोते को एक ही महीने में, एक ही हफ्ते के अंदर 4 दिन का फर्क है, दोनों को लड़की है। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ, मेरे को लड़की थी। ऐसा नहीं कि लड़के खराब है, लड़के मेरे बहुत अच्छे हैं। अभी के जमाने की बात करती, कोई माँ को ठुकराते हैं, गाली देते हैं, कुछ करते हैं, लेकिन मैंने मेरी जिंदगी में ऐसा किसी के सुनती हूँ ना तो मेरे को बहुत परेशानी होती है कि क्यों ऐसा करते हैं। क्या जैसे अपने सोचे न, अपना बच्चा अपने पास रखो, किसी के पास नहीं देने देगा, किसी के पास किसी का भरोसा मत करो, अपने जितना हुए उतना में तुम्हें गुजर रखा है। और दोनों आनंद से मिलके अभी कमा भी सकते हैं। अभी क्या बच्चे का ध्यान ज्यादा रखना पड़ेगा, क्यों कि आप बाहर जाओगे, बच्चे किसके भरोसे है। अब मैं भी इसको रख सकती हूँ, देखिए वो आगे पीछे दौड़ेगी, अब मेरा शरीर भी नहीं समझ सकता है, मैं 17 साल की हो गई हूँ। सही बात। क्या अभी गिर जाएगी तो फिर मम्मी आएगी, क्या ध्यान रखा आपने। हाँ सही बात है, आपने फिर लड़की गिर गई, सही बात है। क्या फिर लड़का आएगा, फिर उनको बोलेंगे कि देखो आपकी माँ ने कुछ नहीं देखा। सही बात है, तो इससे तो अच्छा तेरे से मना कर सही बात। क्यों भले बुरा लगे इनको कि भाई मेरे से नहीं होगा, क्यों कि ये दो बच्चे आजकल के बच्चे दौड़ेंगे आजकल के बच्चे। खुद का शरीर नहीं समझा, मैं खुद ही गिर जाती हूँ। उसमें परेशानी की बात नहीं है और बुरा मानने की बात नहीं है। आप अलग हुए, मैं सोची कोई बात नहीं, हम भी अलग हुए। 3 बहू थी, 3 बेटे थे मेरे सासू के, एक लड़की थी, मेरे जितना परिवार उनका था। लेकिन आज भी मेरे 2 देवर है, बोलते नहीं है लेकिन मन में बहुत प्रेम है। मेरे देरानी भी है ना, तो भी वो जाऊंगी ना मान सम्मान, मेरे देवर भी मान सम्मान बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन बोलेंगे नहीं। लेकिन आज भी उनके मन में होता है, जहाँ भी देखेंगे मेरी भाभी आई, क्या मेरी भाभी आई, ऐसे प्रणाम करेंगे। फिर बहू में देरानी भी प्रणाम करेगी। बहुत मेरे को बहुत अच्छा लगा, परिवार बहुत अच्छा। क्यों कि मैंने बहुत सासू का भी सुना, पहले की औरतें सामने जवाब नहीं देती, अभी तक है तुम्हारी माँ ने सब बोला, तुम उसमें ऐसा कर रहा है, वो कर रहा है। सही बात है, सही बात है। नहीं था, मैंने सेम करा। आज मेरे टिक्के भी, आज मेरा शरीर का सुख देखती तो मैं भी जेवर वाले और कहीं कहीं अच्छा घर देख के जाती, फिर वो दारूला निकलता तो क्या मतलब। सही बात, सही बात। अच्छा एक ही आदमी है, वो अपने दुख सुख का साथी है, साथ में से निभा के है, उसके साथ में रहो। सही बात। और दोनों जने आराम से कमाओ खाओ, जो आधी मिले तो आधी वो खावे, आधी अपन। सही बात है। इसमें बच्चे बड़े होंगे, शांति से रहो, घर का घर भी होगा, सब कुछ होगा। एकदम अपने आम पक्के नहीं है, टाइम लगता है, सब्जी का फल मीठा होता है। मेरी सबसे मेरा आशीर्वाद है सबको कि आप फल फूले, ठीक है, आप फल फूलो, शांति रही है। और जिस दिन आप किसी चले करोगे उस दिन आपके घर की बरकत चली जाएगी। बच्चे कर रहोगे, आप करोगे, आप क्या कर सकते हैं। माँ के पास जाके वो बैठोगे तो क्या होगा, बच्चे कुछ नहीं बने, उनको भी टेंशन होगा। इससे अच्छा आप अपने करो। ठीक है मम्मी जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जो है एक है उसके साथ रहो, चाहे झोपड़ा हो झोपड़े में ही रहो। अरे अपने तो पर अपन का तो भगवान ने बहुत अच्छा दिया है, ऊपर छत भी है और खाने का 2 टाइम मिलता है। तो बहुत से लोग ऐसा है जिसको खाने को भी नहीं मिलता और झोपड़े में भी रहता है। सही बात। जो आदमी दारू पीता उसकी भी औरतें घर बना के और मजदूरी करके और वैसी है, ठीक है, उनको मालूम है
कि मैं कहाँ जाऊंगी, 2 रोटी कौन देगा मेरे को। सही बात। आज ये रोटी के लिए परेशानी मेहनत करनी पड़ती, कितना पहले इतना नहीं था, पहले अनाज बहुत था लेकिन पैसे नहीं था। हमने 18 रुपए किलो डिलीवरी में घी खाया, अभी कहाँ 18 रुपए मिलेगा। सही बात है, क्या तो इस जमाने में महंगाई बहुत है। महंगाई ज्यादा होगी बेटा, सोच समझ के घर चलाओ, सोच समझ के रहो। और आज किराए का मकान है आपका, तो कल घर का भी होगा। सही बात है। आप लग नहीं, कोई भी अच्छा काम करे तो ऐसे बोलने का, हाँ भाई आपका अच्छा हुआ तो हमारा भी अच्छा होगा, भगवान हमको भी अच्छा करेगा। आपने मकान दिया तो हमारा भी अच्छा होगा, मकान दिया। मैं ऐसे ही करके मेरे लड़कों ने 4 व्हील बसाई, अपना घर बनाया हाथीदम के अंदर। लेकिन मेरा भी घर है धीरेदाव सिंह के अंदर। मेरा आदमी मेरा को घर छोड़ के गया, परिवार दे के गया कि तू संभाल। क्या ठीक है, जैसे करना है। हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमको लाइक करना। क्या और मैं आपसे जो समझ आती है बुटी को है तो, लेकिन मैं बोलती मेरी बीती हुई कहानी आपको बताई, मैं दूसरे की किसी की नहीं बताई। सही बात। आपको अच्छा लगे तो मेरे को लाइक करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपसे मिलूंगी। तिया वापस बोलो अम्मी, मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ जी, अगले वीडियो में हम वापस मिलेंगे। अगले वीडियो में आप क्या बताना चाहोगे? अगले वीडियो में बहुत सारी कहानियां हैं। मैं कम से कम 70 साल की हूँ, लेकिन मेरे में बहुत बीता। सही बात है। मैं अपनी बीती बता रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही मेरी बहू भी मेरा जैसा करे। मैं सोचती हूँ आजकल की लड़की है, मेरी भी लड़की है, तो उनको उनकी तरह रहने दो। सही बात। क्या लेकिन हम पुराने आदमी को समझने की कोशिश कर रहे हो कि ये क्या कहना चाहते, कहेंगे तो उनके लिए कहते हैं हम, क्या उनका अच्छा हुआ है, उसमें बुरा लगाने की कोई बात। ठीक, जैसे कितना है, जैसे मिलेंगे अपने वीडियो में अगले टाइम। ठीक।